औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 एल्गोरिदम का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके थे। 3 प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारी है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यू। किसी गिवन लेंथ की वॉल्यूम फाइंड करना है, जो हमारे पास क्या होगा, क्यूब। और आपको पता होगा, यकीनन आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई L, यानी कि 3 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास किसी भी क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें प्लानिंग द सॉल्यूशन की, तो आपको यहीं से पता चल गया कि हमें इनपुट क्या गिवन होगी, लेंथ। इनपुट हमारे पास होगी लेंथ, चाहे हमें पहले से गिवन हो या हमने यूजर से इनपुट लेना हो। तो इनपुट हमारे पास आएगी लेंथ, ठीक है। आउटपुट आएगी हमारे पास, लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। और प्रोसेस क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ आपको मेंशन किया कि लेंथ को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस होगा। अब इसके एल्गोरिदम को देखते हैं। आपको बताया गया है, बार बार बताया है कि एल्गोरिदम का हमेशा पहला स्टेप स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप स्टॉप होगा। तो जब हमारे पास ये स्टार्ट होता है तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं या हम खुद इनपुट अज्यूम कर लेते हैं अगर हमें इनपुट गिवन हो। इस केस में हमें इनपुट गिवन है, यानी लेंथ की वैल्यू उसने 12 हमें बताई हुई है। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू उसने हमें 12 बताई हुई है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी हमने प्रोसेस करना है। स्टेप नंबर 2 में हमारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना। और कैसे होगा, V इज इक्वल टू L क्यूब, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करें तो लेंथ, यानी कि लेंथ को हम किसी एक वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल में रख लेंगे, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम वेरिएबल वॉल्यूम में सेव करवा देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, आउटपुट। V को क्या कर देंगे, आउटपुट, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। आए अब जरा देख लेते हैं इसी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट। तो यकीनन आप जानते होंगे कि फ्लो चार्ट में हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। आपने उसको यकीनन दोहराया भी होगा। मैंने आपको बताया था कि आपने इसे दोहराना है, स्पेशली क्योंकि पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर आता है। अगर लास्ट ईयर का आप पेपर देखें तो एल्गोरिदम हमारे पास आया हुआ था, वहाँ पे एल्गोरिदम उसने दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे हमारे पास एक एल्गोरिदम आया था। आप ज़रूर पेपर को डाउनलोड कीजिएगा। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट हमें पता है कि पहला स्टेप स्टार्ट है, और स्टार्ट या स्टॉप के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ओवल सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी इनपुट के लिए हमारे पास आता है पैरेललोग्राम, और इनपुट में हम क्या ले रहे हैं, लेंथ। इनपुट हमारे पास क्या होगी, लेंथ। अगेन एक दफ़ा दोहराऊं, या ये यूजर से इनपुट हो रहा होगा या हम खुद भी अगर वैल्यू असाइन करें तो बेसिकली ये मैं इनपुट कर रहा हूं। जैसे इस केस के अंदर हमें गिवन था लेंथ इज इक्वल टू 12। अगर आपने एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वहां पर हमने लिखा था L इज इक्वल टू 12। और प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस का हमारे पास क्या सिंबल है, रेक्टेंगल का, और प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ का क्यूब हम ले रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आया वो हमने कहाँ सेव किया, V में, जो वॉल्यूम था। और यही चीज़ हमें आउटपुट चाहिए थी, तो आउटपुट हमने क्या किया, V। आउटपुट का सिंबल हमारे पास अगेन पैरेललोग्राम, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्टॉप। याद रखना है आपने, चाहे एल्गोरिदम हो या फ्लो चार्ट हो, दोनों सिचुएशन में फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टॉप। उम्मीद करता हूँ आपको ये एल्गोरिदम समझ आया होगा। इसके बाद अब 2-3 एल्गोरिदम मैं स्किप करूंगा। बहुत इजी एल्गोरिदम है। नेक्स्ट एल्गोरिदम है, मेरा ख्याल से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। उसके बाद जो आगे कुछ मुश्किल एल्गोरिदम है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।